बड़ी चीज़ पोखरा को आप दिखाएंगे। आप पोखरा बहुत इतना सुंदर है, आखिर पोखरे में ऐसा क्या है? लोग क्यों ऐसा मतलब सोच रहे हैं पोखरे में माता जी के निर्माण को पोखरे में ही क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लोगों की जनसंख्या। आज हम खड़े हैं बलिया के धरती पे, बागी बलिया जिसे कहते हैं, बागी बलिया के धरती पे खड़े हैं और आपको दिखाते हैं सिटी दायत्री माता जी का मंदिर। अद्भुत नज़ारा जिसको आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पोखरे में कैसे बना होगा निर्माण। आखिर पोखरे में क्यों माता जी के मंदिर का निर्माण पोखरे में क्यों किया गया, इसकी भी बात हम करेंगे। और यहाँ के पुजारी से मैंने बात किया है, उन्होंने कहा कि सन लगभग 2000 में इसका निर्माण किया गया। और निर्माण के साथ साथ आपको मैं बताता हूँ कि अद्भुत चीज़ रहा। ये हवन कुंड है, आप बेखूबी देख सकते हैं, यह हवन कुंड है। हवन कुंड में तमाम हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। जैसे पाप कट जाता है, लोगों का दुख दूर होता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत अद्भुत मंदिर है। आपको दिखाता हूँ कि वजह क्या है कि जो सारी मंदिर आप देखे होंगे पहाड़ों पे बना है, पत्थरों के बीच में बना है और जगह जगह ऐसे बना है कि लोग जाते हैं, उसकी पूजा जाती है। यहाँ पे यहाँ सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, आप देख सकते हैं, ये भोलेनाथ की सबसे बड़ी चीज़ पोखरा को आप दिखाएंगे। आप पोखरा बहुत इतना सुंदर है, आखिर पोखरे में ऐसा क्या है? लोग क्यों ऐसा मतलब सोच रहे हैं पोखरे में माता जी के निर्माण को पोखरे में ही क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लोगों की जनसंख्या बहुत कम है। आप इधर दिखा सकते हैं और मैं दिखाऊंगा और चलते हैं मंदिर के पास और दिखाते हैं मंदिर में क्या है। जो बलिया के छोटा सा नगरा हम आए थे, ऐसे ही उधर आप देख सकते हैं गौशाला है। गौशाला में गाय हुए भी है, बहुत काफ़ी है, ऐसे ही था। आगे इधर आप देख सकते हैं अद्भुत जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे तरह तरह की देख सकते हैं पिंड बनाया गया है, जहाँ से लोग हवन कुंड और तरह तरह की याचनाएँ लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं, यह है मुख्य द्वार। आप देख सकते हैं मुख्य द्वार पे लगा है, घंटा लगा हुआ है, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो घंटा ग्राम चढ़वा दिखा रहा है। चढ़वा चिंता देवी जैसे कुछ ऐसे था, आप देख सकते हैं बेखूबी की ये क्या है। आगे देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे कितनी अद्भुत है। अब हम चलते हैं माता जी के मंदिर के पास, धीरे धीरे आओ। और आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत नज़ारा है। इधर से गंगा जी ही समझ लीजिए, चूँकि है अगर कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि गंगा अपने ही स्थान पे बह सकती हैं। मन में चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे महापुरुष संत रविदास जी ने कहा था। तो माता जी का मंदिर निर्माण किया गया होगा, तो इसमें इतनी कौन सी संभावनाएं लेकर माता जी के मंदिर को निर्माण किया गया होगा, कैसे किया गया होगा, आप खुद ही देख सकते हैं। अगल बगल बैठने का उचित स्थान है और यह पानी में पूर्ण रूप से हम लोग पानी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि गेट भी लगा है बेखूबी। गेट आप देख सकते हैं, ये गेट ऐसे बंद रहता है और बंद रहने के बाद इसको खोलने के बाद लोग प्रवेश करते हैं। आपको दिखाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अद्भुत चीज़ है। माता रानी की कृपा है और माता रानी विराजमान है। पानी में जो बना हुआ है इनका निवास माता रानी का, आप देख सकते हैं सिद्धिदात्री शक्तिपीठ है, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत ही माँ का चमत्कार है लोगों पे, और लोग अपनी पूजा याचना और साथ साथ मनोकामना लेकर आते हैं और पूर्ण होता है। और आप देख सकते हैं सिद्धिदात्री शक्तिपीठ है, ये कई जो कि नगरा से हम आए हैं, नगरा से कुछ दूरी पे है एकैल बलिया है, और एकैल बलिया में हम खड़े हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि उस मंदिर में लोग आते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते बताते हैं लोग कि यहाँ इस मंदिर में बहुत कम भीड़ चल रहा है, लेकिन नज़ारा अद्भुत है। आपको पहले नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद अगर यहाँ के पुजारी हैं मैं उससे भी बात करता हूँ और इस मंदिर के बारे में जानने का भी प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं इधर
नज़ारा क्या है। और चारों तरफ इधर गौशाला है, उधर भी गौशाला है और उधर पानी है, आप देख सकते हैं। इधर दिखाऊँ कुछ, ये सब दिख रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ है। जल में जल है, जल के भीतर बहुत कुछ है। बाबा जी से बात करने के बाद पता चलेगा। सर आप यहीं से हैं? जी जी। तो ये मंदिर ऐसा क्यों कि मतलब पानी में बनाया गया? गांव वाले चाहते थे कि कोई अच्छा काम हो। जी। तो पहले पोखरा था, जी हम समाज का पोखरा था, जी। तो सभी गांव वालों ने मिलकर चंदा लगा के बनाया इसको। जी और बीच पोखरे में बनाया गया। पूरे पूर्वांचल में ऐसा कोई पोखरा नहीं है। जी जी। इस मंदिर पोखरे में मछलियाँ भी हैं? जी, मछलियाँ भी है। मछली मारा जाता है इसमें? नहीं, मछली नहीं मारा जाता। अच्छा, यहाँ मछली मार नहीं सकते। नहीं। और क्या है यहाँ का, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जिसको लोग जानते हैं, और यहाँ से आप लोग को सुख चैन कैसे क्या है इसके बारे में? अभी जब से मंदिर बना है तब से गांव की उन्नति हुई है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके। जी। और मनोकामना पूर्ण होती है तो जिसकी जो मन्नत होती है, जी। मन्नत पूरी हो जाने के बाद जैसे लोग कोई कहता है कि मैं घंटी बांध दूंगा, मैं पंखा लगा दूंगा, ऐसे है मैं कार्य करवा दूंगा, कोई गांव का काम है, ये सब सीढ़ी वगैरह। लगभग कितने समय का होगा ये मंदिर, कब का बना होगा? मंदिर 20 साल से अधिक हो गया। 20 साल से अधिक हो गया। मतलब यहाँ की मान्यता प्राप्त है कि जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो आके अपनी घंटी जी बांधता है। जी बिल्कुल। जी। और क्या इसका मतलब है मान्यता, और क्या क्या है इस मंदिर? इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। लोग यहाँ पे अपने जैसे शादी किसी की है तो लड़की का देखने के लिए कार्यक्रम रखा जाता है। यहाँ पे शादियाँ भी कराई जाती हैं और बहुत कुछ होता है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना धन्यवाद। कीमती समय दिया। आप देख सकते हैं कि मंदिर में शादियाँ भी होती है और लोग बताते हैं कि यहाँ पे मनोकामना लेके लोग आते हैं और पूर्ण होती है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूर्ण होने के साथ साथ आप इसमें खूबी बताने वाले बताते हैं और दिखाई भी दे रहा है कि इसमें मछलियाँ भी हैं। लेकिन मछली मारने का कोई परिचय यहाँ पे वो नहीं है कि कोई मछली मार सकता है। मछली मारना मतलब माता के लिए अच्छा नहीं है और इस पोखरे के लिए भी अच्छा नहीं है। मछली एक जीव है, जीव का मछली मारता है उसके साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती है। अच्छा। अगर कोई चुरा के भी मारना चाहे तो कुछ ना कुछ उसके अच्छा। इसीलिए कोई मछली नहीं। देख लीजिए, सच्चाई है कि जहाँ माता रानी का वास है तो मछली मारना, और मछली भी एक जीव है, हम जीव को मार नहीं सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अप्रिय हो जाता है, अप्रिय घटना घट जाती है जिससे लोगों को बहुत क्षति होती है। तो यहाँ से ना चोरी हम कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ की मछलियाँ मार सकते हैं, क्योंकि मछलियाँ भी हैं। और इधर आप देख सकते हैं, आपको मैं चारों तरफ दिखा दूँगा कि ये बलिया जिसे लोग कहते हैं कि बागी बलिया है, वही धरती है जिस धरती पे आज हम खड़े हैं। और यहाँ की मान्यताएं बहुत अजीब हैं कि माता जी का मंदिर अद्भुत रहा। आप देख सकते हैं लोग पूजा याचना भी कर रहे हैं और मैं बाबा जी से भी वार्तालाप करने की कोशिश करता हूँ। यही है सच्चाई है। कहीं ना कहीं बिन पूजा याचना के हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई धैर्य नहीं है। अगर हम जीवन यापन करना चाहते हैं तो मुझे पूजा याचना, माँ के दर्शन, भगवान का दर्शन करना ही पड़ेगा। बाबा जी अगर समय हो तो 2 मिनट आपसे मैं समय आप देख सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं। हाँ बोलिए, बस 2 मिनट। हाँ बाबा जी बाबा जी आप इस मंदिर के पुजारी हैं जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? पंडित राम नारायण तिवारी जी। पंडित राम नारायण तिवारी जी हैं जो कि इस मंदिर के पुजारी हैं। आप कब से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ से जो है 94-95 ये मंदिर का कब से मतलब निर्माण यहाँ पे कब से? 94-95 से शुरू हुआ था और 2012 में इसकी प्रतिष्ठा
24 फरवरी 24 फरवरी। तो बाबा जी अक्सर मंदिर को देखा जाता है, पहाड़ों में देखा जाता है, फिर नीचे देखा जाता है, फिर लेकिन आप पोखरे के अंदर इस मंदिर का निर्माण करने का क्या मतलब है? हम लोग बैजनाथ धाम जाते थे। जी बैजनाथ धाम जाते थे तो रास्ते में हम लोगों को जो है जी इस तरह का मंदिर मिला जी जो तालाब के अंदर मिला। जी हाँ, ये जरूर था कि वह तालाब जो है करीब करीब जो है पोखरे की भींच से जो है जी 10 फीट के ही अंदर जो है था मंदिर। जी तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना जी एक मंदिर का निर्माण किया जाए, जी और तो गांव को इकट्ठा करके हम लोगों ने बात किया जी और तालाब को सुखवाया जी और सुखवा करके जी और तालाब के मध्य में जी जमीन से 10 फीट नीचे जो है जी गड्ढा खुदवाया जी और उसमें जो है जाली बटवाया जी कि भविष्य में ये जो है धंसने की जो है नौबत न आए। और उस पर हम लोगों ने जो है पाया दे करके जी 10 फीट नीचे 10 फीट ऊपर ला करके हम लोगों ने रिंग बांधा जी और रिंग बांधने के बाद जो है जी इसकी ज़मीन बनाया। जी फिर 10 फीट ऊपर ले आ करके ज़मीन बनाया, 30 फीट हो गया। जी उसके बाद जो है इस सीढ़ी को बनाया गया तो जो है तालाब में पानी था। पूरे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग जी की मदद से जी हम लोगों ने जो है गिट्टी बालू यहाँ तक पहुँचाया, ज़मीन बनाया जी और बनाने के वो बाद सीधा करो, दिखाई दे, माता जी भी दिखाई दे। तो ये माता जी का जो मूर्ति है किस चीज़ का है? अष्ट धातु। हाथ से खाते हैं। अब बाबा जी और मैं बता लोगों का मतलब यहाँ बता रहे थे लोग कि इसकी मान्यता जैसे क्या है, आप थोड़ा सा बताएं। यहाँ जो भी लोग आते हैं जी वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है सिद्ध स्थान, जी जी सिद्धदात्री शक्तिपीठ। हाँ। शक्तिपीठ उसी को कहा ऐसा जाता क्यों है। सिद्धदात्री? हालांकि दुर्गा जी का आपके समय देख रहा हूँ कि जो मूर्ति है दुर्गा माता रानी का हाँ, तो मूर्ति है। सिद्धदात्री नवम दुर्गा जो होती हैं, जी। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जी तृतीय चंद घंटे, जी कुष्मांडे चतुर्थम, जी पंचम स्कंद मातेश, जी षष्टम कत्यायनी च, जी सप्तम कालरात्रि, जी महागौरी अष्टमम, जी। नवम सिद्धदात्री च। जी नवम सिद्धदात्री पूर्ण होती हैं। जी और यहाँ जो भी जो है मनोकामना लेकर के लोग आते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनका जो है मनोकामना पूर्ण होता है। ये सिद्ध स्थान है, इसलिए जो है इनका जो है सिद्ध। दादाजी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भी सरकार हमेशा एडवाइस दे रही है और बता भी रही है कि दूरी बना के रखना चाहिए। तो कोरोना काल से पहले और अब में क्या अंतर है? देखिए, भीड़ तो पहले बहुत लगती थी। जी हम लोग भी जो है कोरोना काल को देखते हुए जो है सरकार का भी निर्देश है कि 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। जब भी भीड़ बढ़ती है तो हम माइक से अनाउंस करते हैं जी कि जो भी माता बहनें दर्शन के लिए आ रही हैं जी वो दूरी बना कर रखें, मास्क लगा करके जी। रखें। तो इस बीमारी को देखते, और बीमारी से प्रभाव तो पड़ा है, अच्छा, भक्त के आने जाने में भी प्रभाव पड़ा है। क्या चढ़ावे में कैसा प्रभाव? किस प्रभाव कम उपस्थिति हो रही है। अच्छा, पहले बहुत काफी कितनी बहुत। जनसंख्या रहती होगी यहाँ सामान्य एनी टाइम 150 जो है पर डे आते पर डे। थे। और यहाँ पे नवरा- मेला वाला फिर ऐसे कुछ क्या लगता है? जैसे नवरात्र में जो है चैत नवरात्र में जी और आश्विनी शुक्ल पक्ष से जो कुआर का नवरात्र कुछ होता है, पहले नवरात्र था, उसमें क्या हुआ? उसमें तो बहुत भीड़ें लगती थी। अच्छा लेकिन जो इसके पहले जो अभी चैत में जो लगा था, इसमें बिल्कुल भीड़ नहीं थी, नगण्य था। लोग जो है एकाधिकाय आते थे, कभी जो है 10 आ गए, 5 आ गए। जो 10 आ गए तो उनकी दूरी बनवाई जाए, तो 5 आते हैं उनकी भी दूरी बनवाई जाती है। तो हम लोग भी जो है सावधानी बरतते हैं। और जो है चूँकि
आपका जो है माइक से अनाउंस भी होता रहता है कि आप लोग दूरी बनाए रखें और दूरी बना कर यही प्रसाद जो है चढ़वाएं और जो है ग्रहण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। पंडित जी आपने समय दिया। लोगों को और क्या माता रानी के द्वारा या फिर अपने द्वारा लोगों को और क्या उपदेश देना चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे माता रानी से जुड़ना चाहिए। फिर लोग देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में पूजा याचना बहुत दूर हो, कोसों दूर जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहना तो हम यही कहना चाहेंगे कि पूजा से ही धर्म कर्म बढ़ता है। जी नास्तिक मत बनो, जी आस्तिक बनो। जी जो भी हो विश्वास, जो भी विश्वास, देखिए देवी देवता बोलता नहीं, जी वो तो कर्म के आधार पर फल जी देता जी है। जी तो कर्म यज्ञ जो हमारा अच्छा है तो निश्चित आपको फल मिलेगा। मैं यहाँ 100% की गारंटी देता हूँ इस मंदिर के अंदर। क्या बात है। सही कहा है आपने दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं आपको बताता चलूं कि पंडित जी का कहना है कि कर्म यानी कि कोई मंदिर, कोई मस्जिद या फिर कोई गुरुद्वारा ये नहीं कहता कि आप कर्म ना करो, पहले कर्म करो उसके बाद फल की इच्छा करो। किसी भी मंदिर मस्जिद में पूजा याचना करने से हमारे आत्मबल है और ज़्यादा शक्ति मिलती है, आत्मबल को ज़्यादा शक्ति मिलती है। और आपने देखा और आपको और मैं आज में दिखाना चाहूँगा मेन गेट कैसा रहा। और यहाँ से आप उतरने का स्थान है, आप देख सकते हैं सीधी इधर दिखाइए, ये है सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धिदात्री शक्तिपीठ। बाबा जी आपको पंडित जी ने बताया ही, अद्भुत रहा। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। मैं हूं जितेंद्र नांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।